समझ रही हो मेरी माँ? चिंतन। सब काम भगवान कराते हैं। बहू के बेटा कब होगा, कब होगा, कब होगा, कब होगा, कब होगा। किसी ने कहा क्यों बहू के बेटा कब होगा? बोले बेटा कहाँ है? बोले बेटा भी छोटा है। बोले बेटा छोटा है, शादी नहीं हुई? बोले नहीं शादी नहीं हुई। अभी बेटे की शादी नहीं हुई और सास चिंता करने लगी माँ के बहू के बेटा कब होगा। शादी तो होने दे मेरी माँ, शादी होने दे, टाइम लगेगा। बच्चे को भी माँ के गर्भ में विकसित होने में 9 महीना लगता है। समय के पहले कुछ होता है? बच्चे को कितना टाइम लगता है? 9 महीना तो दो। अब आज ही शादी हुई और कल ही कोई कहे बेटा दो, तो कोई चाउमीन तो है नहीं बना के दे दें। टाइम लगता है। उसी प्रकार कर्म आप करो, फल तू कर्म कर, फल भगवान देंगे। सुखदेव भगवान चले हैं, त्याग दिया, सब कोई सुख नहीं। और तब व्यास जी ने भागवत के कुछ श्लोक रटाकर शिष्यों को भेजे और सुखदेव भगवान आए। वही सुखदेव भगवान ने शुकताल में राजा परीक्षित को भागवत सुनाई पहली बार। फिर उसी परंपरा के बाद वही भागवत आपको ये दास अनिरुद्ध सुना रहा। उनके बाद सौनक जी ने, सूत जी ने सौनक जी को सुनाई। फिर वो भागवत जी, वेद व्यास जी ने जो महापुराण लिखा श्रीमद् भागवत महापुराण, वह परंपरागत आज भी बचा हुआ है जो आपको सुनाया जा रहा है। एक बार 88,000 संत बैठे थे नैमिषारण्य में। वहां पर सूत जी महाराज आए तो सबने खड़े होकर स्वागत किया। सूत जी महाराज से शानुकादि ऋषियों ने कहा कि हमें कथा सुनाइए। कौन सी कथा? भक्ति ज्ञान विराग आप तो विवेको वर्धते महान, माया मोह निरासश्च वैष्णवै क्रियते कथम। हमें ऐसी कथा सुनाइए जिससे हमारी भक्ति बढ़ जाए। क्या बढ़े? भक्ति ज्ञान विराग आप तो, हमारी भक्ति बढ़े, ज्ञान बढ़े, वैराग्य बढ़े, ऐसी कथा हमें सुनाइए। ठीक है, आपको सुनाते हैं। एक बार ये कथा देवताओं ने भी सुनी। एक बार सुखदेव भगवान कथा सुना रहे थे, तब देवता भी कथा सुनने आए, पर सुखदेव जी ने देवताओं को अधिकारी नहीं माना और वो सुखदेव भगवान ने कहा कि आप कथा के अधिकारी नहीं हैं, जाओ। जब 7 दिन में परीक्षित जी की सदगति हुई तो तराजू बांधी इंद्र ने एक पलड़े पर भागवत जी को रखकर दूसरे पलड़े पर स्वर्ग के सुखों को रखकर तौला तो भागवत जी का पलड़ा भारी था, क्योंकि भागवत जी से किसी की तुलना नहीं हो सकती। भागवत जी तो भागवत जी। तब भागवत जी से भगवान प्रकट हुए, इंद्र तुम हमसे तौलने चले। ये भागवत जी जो है प्रत्यक्ष कृष्ण, ये वही प्रत्यक्ष भगवान का वांगमय स्वरूप है ये भागवत जी। इसलिए जो भागवत सुनता है भगवान उनकी सुनते हैं, जो भगवान की कथा सुनेगा भगवान उनकी व्यथा सुनेंगे।